बलरामपुर जिले के धनवार बॉर्डर स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर कृषि विभाग एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान 730 बोरी अवैध धान जब्त किया है। ट्रक उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था। प्रदेश में 14 नवंबर से धान की खरीदी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस दौरान अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार की ओर से खाद्य संकट की स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाके में खाद की मारामारी को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसा ही मामला बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति से सामने आया है, जहां खाद वितरण के दौरान दबंगों ने किसानों के साथ लात घूसों से जमकर मारपीट की है। इस दौरान खाद की वर्दीदारी भी दबंगों के सामने नतमस्तक दिखाई दिए। बुरहानपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से 10 नवंबर को व्यापार विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को अपने उद्देश्यों और व्यापार में एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। सरकारी सहायता बैंक लोन और मार्केटिंग तकनीकों की जानकारी के साथ युवाओं को मार्गदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रक के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई है। बता दें कि 2 दिन से रेत के ट्रक के नीचे ड्राइवर दबा रहा, लेकिन रेत माफिया और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। ट्रक के नीचे ड्राइवर का शव दबा देख मौके से भागे रेत माफिया। पुलिस ने 2 दिन बाद मौके पर पहुंचकर क्रेन बुलाकर शव को बाहर निकाला। हरदोई में डीएम व एसपी ने भूमि विवादों को लेकर पुलिस और राजस्व टीम के सामंजस्य से निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन हरदोई की कोतवाली देहात पुलिस इन निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही है। कोतवाली देहात के मठेरा की कमला को उसके ससुर ने अपनी चल अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत की थी, लेकिन कमला की ननद ने उसके मकान और खेत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पुलिस उसको कब्जा नहीं दिला पा रही है। मथुरा के थाना जमुनापार इलाके के यमुनानगर एक्सप्रेसवे पर कैंटीन के कैश कलेक्शन कर्मी से 22 सवार बदमाश ने 12 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित यमुना एक्सप्रेसवे पर संचालित कैंटीनों का कैश इकट्ठा करके दोपहर 12 बजे बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत में बीजेपी विधायक के भाई की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या की घटना को अंजाम देने वाले हथियारों को गिरफ्तार किया है। 5 हथियारों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए लाठी व डंडे का भी बरामद किए हैं। जयजयपुर विकासखंड के सभी अधीक्षक अधीक्षिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जयजयपुर मंडल निरीक्षक को हटाने को लेकर अधीक्षकों ने आवेदन दिया है। इसके पहले भी कई बार कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक मंडल निरीक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि संदीप खांडेकर को मंडल निरीक्षक पद से हटाने की मांग काफी दिनों से कर रहे हैं। हरदोई के सलेमपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर उच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार को राजस्व चकबंदी संघ की टीम ने गांव पहुंचकर गाटा संख्या 624 की पैमाइश का निशानदेही की है। विद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जे की जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कब्जा की गई भूमि को जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उन्नाव में अलहक और एओवी स्लॉटर हाउस पर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अनिल माथुर की मेहरबानी भारी पड़ी है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय और उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनिल माथुर निलंबित कर दिए गए हैं। एसीएस मनोज सिंह के बाद बाकी अफसरों पर भी एक्शन हो रहा है। बता दें कि स्लॉटर हाउस को एनओसी देने में गड़बड़ियों का आरोप इन अधिकारियों पर लगा था। लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम की मौजूदगी में बिटिया टी स्टॉल व जलपान गृह का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि टी स्टॉल की नींव जिले के पूर्व डीएम किंजल सिंह ने रखी थी। तभी से डीएम के संरक्षण में बिटिया टी स्टॉल चलता आ रहा है। संचालक गंगाराम की पुत्री ने डीएम साहिबा का धन्यवाद ज्ञापित किया है। सोमवार को सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे जस्टिस संजीव खन्ना को पद की शपथ दिलाई है। नए सीजेआई के तौर पर चीफ जस्टिस का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। 13 मई 2025 तक पद पर रहेंगे। जज के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कई सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी ने प्रचार में लगा दिया है।
उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मीडिया से बात किया। उन्होंने कहा है कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं ताकि हम अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपनी जगह बना सके। इस बार निर्णय लिया गया है कि अब सीपीए की चैरिटी से नॉन चैरिटी किया जाएगा। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में शामिल होकर ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत वापस आई है। प्रयागराज में पीसीएस प्री 2024 आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को लेकर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि एक दिन में ही सारे पेपर कराए जाएं। देहरादून में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर सचिवालय के घेराव की कोशिश की गई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उपनल कर्मियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया है। इस बीच पुलिस कर्मियों और उपनल कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। उपनल कर्मियों ने प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग की है। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के भलसवा डेयरी क्षेत्र में मामूली विवाद में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में जुट गई। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यापारी से लूट किया। पुलिस ने फरियादी कमलेश अग्रवाल की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि फरियादी कमलेश अग्रवाल एक मंडी पर रहते हैं और पार्किंग की गाड़ी करने गए थे। इस दौरान 2 व्यक्ति चाकू की नोक पर उनसे सोने की चेन, अंगूठी और ब्रेसलेट लूटकर भाग गए। सूरजपुर जिले के आदिवासी कन्या आश्रम में दूसरी क्लास छात्रा की मौत हो गई है। बता दें कि ड्रेडिडी में आदिवासी कन्या आश्रम संचालित है, जहां सुरता गांव के मनोज सिंह की 9 साल की बेटी पिछले 2 सालों से रहकर पढ़ाई कर रही थी। जब सुबह छात्रा सोकर नहीं उठी तो उसे आनंद फानन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी बात रखी है। खासतौर से भारत के मजबूत लोकतंत्र और विश्व में एक देश के तौर पर भारत के शक्तिशाली प्रभाव को लेकर सीएम मोहन यादव ने बात की है। साथ ही इस बात की खुशी जताई है कि कितनी तेजी से वैश्विक स्तर पर तमाम विश्व शक्तियों के बीच भारत की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जनता पीएम मोदी को चाहती है। पीएम मोदी हमारे शुभकर है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में दुनिया ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत देखी है। सीएम ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी का प्रभाव है। ट्रंप, पुतिन जैसे लीडरों से पीएम के करीबी रिश्ते हैं। सुकमा के जिला मुख्यालय मिनी स्टेडियम में सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर बस्तर ओलंपिक की विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर खेल का शुभारंभ किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने बस्तर के युवाओं को खेलों के माध्यम से मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। सीएम यादव ने कहा है कि ग्वालियर की हजीरा स्थित जेसी मिल के मजदूरों की देनदारी चुकाना हम सबका फर्ज है। सीएम ने कहा है कि भुगतान से संबंधित मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में उन सभी मजदूरों को इस तरह रास्ते में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर की हजीरा स्थित सालों से बंद पड़ी मिल का निरीक्षण किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने बुधनी उपचुनाव को लेकर कहा है कि बुधनी में जनता बीजेपी और शिवराज एक है। विकास जन कल्याण का चुनाव है। विकास की गंगा लगातार बही है। बुधनी मेरी आत्मा है। भारी बहुमत से जीतना है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि यहां डबल इंजन स्थापित होगा। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर हरदोई पहुंचे, जहां जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की है और कहा है कि अब्दुल्ला आजम से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे पर कहा है कि हमारा नारा है पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। भाजपा की सरकार ऐसे नारे देकर जनता को डराने का काम कर रही है। कोरबा में जमीन में गड़े धन को निकालने पहुंचे 5 लोगों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल बांगो थाना के मातिन गांव में कुछ अनजान लोग अंबिकापुर से बजरंगबली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के बाउंड्री के पास नींबू, नारियल और एक बकरा लेकर पूजा की। इसकी ग्रामीणों ने सरपंच को सूचना दी। सरपंच ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पता चला कि ये लोग जमीन के नीचे गड़े धन को निकालने की फिराक में थे।
उमरिया बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद हाथियों का एक दल शहडोल में मूवमेंट कर रहा है। बताया जा रहा है कि हाथियों का दल खाने की तलाश में व्यापारी वन परिक्षेत्र के विचरण कर रहा है और खेत में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के मूवमेंट की सीसीएफ अजय पांडे ने भी जानकारी दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। सोमवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जनजाति गौरव के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। बिरसा मुंडा जयंती पर होने वाले आयोजन को लेकर उद्देश्य यह है कि आज की पीढ़ी भी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जाने और उनसे प्रेरणा ले। बुरहानपुर जिले के खकनार पुलिस ने अवैध पिस्टलों की तस्करी करती एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 4 हस्त निर्मित पिस्टल बरामद किए हैं। मामला खकनार थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुठभेड़ से अवैध पिस्टलों की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर अभियान चलाकर महिला को धर दबोच लिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस के जीत के दावे को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने चुटकी ली है। साव ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से ही मुंगेरी लाल की हंसी सपने दिख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के इन दावों की पोल खोल दी है। अरुण साव ने कहा है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी कमल खिलने वाला है। भाजपा ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करेगी। शिवपुरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला परियोजना समन्वय के कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान नगर मंत्री ने कहा है कि खनिया थाना के पीएमसी स्कूल में स्कूल की किताबें कबाड़े में बेची गई हैं और पिछले दिनों सिरसौद के शमशान घाट में शासकीय स्कूल की ड्रेस कचरे के ढेर में पड़ी हुई पाई गई है। एबीवीपी छात्रों ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरगुजा में कुत्तों की सुरक्षा और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने बेजुबान डॉग शेल्टर ने सदस्यों द्वारा चैरिटी शो कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें काफी संख्या में शहर के लोगों ने शिरकत की और डॉग शेल्टर के कार्यों की सराहना की है। दरअसल सरगुजा संभाग का एकमात्र बेजुबान डॉग शेल्टर के लोगों के द्वारा घायल और चोटिल हुए कुत्तों का रेस्क्यू कर उनका उपचार निःशुल्क किया जाता है। ग्वालियर के देहात क्षेत्र में एक 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतका के कपड़ों पर खून के निशान भी मिले हैं। ऐसे में पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही मरकायम का शव को पीएम के लिए भेज दिया है। श्रीखदान पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह तस्कर स्कूटी में गांजा रखकर तस्करी किया करता था। पकड़े गए आरोपी सोमनाथ मांडवी के पास से पुलिस ने 9 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत 74,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले खटीमा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र झनकैया मेले को लेकर आज उप जिलाधिकारी द्वारा थाना झुलकैया में पुलिस प्रशासन और मेला प्रशासन और स्थानीय लोगों की एक आम बैठक की है, जिसमें लगने वाले मेले में सुविधाओं को लेकर जैसे बिजली, पानी, मेले में कचरा इकट्ठा करने की सुविधाओं सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। लखीमपुर खीरी की जेल रोड के पास स्थित लोहिया भवन मार्ग पर आज श्री परशुराम चौक का भूमि पूजन हुआ है। नींव पूजन में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और ईओ नगर पालिका का समस्त स्टाफ मौजूद रहा है। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों व पत्रकार संघ के अध्यक्ष NK मिश्रा के द्वारा नींव पूजन कार्य संपन्न किया गया। मसूरी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मले ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि गास पर्व हमारे पहाड़ का मुख्य त्योहार है, जो कि दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और 1 महीने बाद बग्वाल बनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में मसूरी में गढ़वाल सभा द्वारा शहीद स्थल पर 12 नवंबर की शाम 4 बजे गास पर्व की धूमधाम देखी जाएगी। भोपाल में फिनो बैंक ने घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए गुल्लक बचत खाते का अनावरण किया है, जो कि ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई लाभ प्रदान करता है और उनकी बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। बैंकों को आसान, सरल और सुविधाजनक बनाने के बाद फिनो पेमेंट बैंक ऑफ ग्राहकों को बचत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें प्रदेश में हुई बाघों की मौत का मामला भी संज्ञान में लिया गया है। सुनवाई के दौरान वन्य जीवों की मौत के मामले में मुख्य न्यायाधीश ने अहम टिप्पणी की है और वन्य जीवों की मौत और पर्यावरण की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है।
अमेरिका में अभी हाल ही में हुए आज चुनावी नतीजों में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत के बाद वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर चिंतित है। वहीं इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान बात करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा है कि बहुत से देश अमेरिका को लेकर चिंतित है, लेकिन भारत उन देशों में नहीं है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस ने 3 महीने पहले ही बूथ और वार्ड स्तर पर कर दी थी। इसके साथ ही पीसीसी चीफ ने उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। भोपाल में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव के संबंध में शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सौंपा गया है। इसके जरिए शिवपुर कलेक्टर किशोर कन्याल और एसपी पप्पू यादव को स्थानांतरित करने की मांग की गई है। साथ ही बुधनी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी दिनेश सिंह तोमर को भी बदलने की मांग की गई है। देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का द्विपहिया वाहन से निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने शहर के ट्रैफिक, ड्रेनेज समेत अन्य सिस्टम की स्थिति का जायजा लिया है और सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। रायपुर में कुख्यात मर्डर आरोपी राजा बैजझड़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जेल से पेरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था। टिकरापारा पुलिस की टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए देर रात आरोपी को पकड़ लिया है। दरअसल कोविड के दौरान आरोपी को पेरोल मिली थी, लेकिन पेरोल अवधि खत्म होने के बाद वह निर्धारित तिथि को जेल में वापस नहीं गया। बलरामपुर जिले के मुरका गांव में एक नर हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तत्काल वन अमला मौके पर पहुंचा है और हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अब तक हाथी की मौत की वजह नहीं पता चल सकी है। वहीं डीएफओ ने करंट लगने से हाथी की मौत की आशंका जताई है। राजधानी भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल हॉस्टल की कुछ छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि वार्डन ने छात्राओं को मंदिर जाने पर रोक लगाई है। ऐसे लेकर विद्यार्थी परिषद ने यूनिवर्सिटी में रामधुन का आयोजन किया। छात्राओं ने चीफ हॉस्टल वार्डन प्रोफेसर आयशा रईस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सिवनी में पखवाड़ा और स्वच्छ भारत अभियान की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर में मरीजों का इलाज तो होता है, लेकिन आसपास से बाहर निकलते ही मरीज फिर से बीमार हो जाते हैं। दरअसल अस्पताल परिसर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जहां आसपास के दुकानदार और मेडिकल संचालक एक्सपायरी दवाइयां और कचरा फेंकते हैं, लेकिन कचरा उठाने का काम यहाँ कोई नहीं करता। महासमुंद में धान समिति केंद्रों के प्रभारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी नीति का विरोध किया है। समिति सदस्यों का कहना है कि धान उठाव के नियम को वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया है। धान की सूखत अधिक होने से समितियों को भारी नुकसान हो रहा है। समितियों में पाई जाने वाली धान की कमी का हर्जाना समितियों को ही भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समिति प्रबंधन को आर्थिक नुकसान होता है। सरगुजा के केतवा से कुंडेली तक सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल होने का आरोप लगा है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया निर्माण किया जा रहा है। दरअसल केतका से रामानुजनगर होते हुए कुंडेली तक सीमेंटीकरण मार्ग के लिए 56 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन सड़क निर्माण में ठेकेदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में देश भर में मां वंदना कार्यक्रम के तहत दुर्गा वाहिनी का पथ संचलन निकाला जा रहा है। इसी तहत गरोड़ क्षेत्र के शामगढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा 1000 दुर्गा वाहिनियों का पथ संचलन निकाला गया है। यह पथ संचलन शामगढ़ नगर के प्रमुख चौराहों से निकाला गया है, जहां दुर्गा वाहिनी का जगह जगह स्वागत किया गया।